दोस्तों 2000 से ज्यादा जाने जाने के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान संघर्ष विराम पर राजी हुए हैं। युद्ध विराम की स्थिति बनाने में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बड़ी भूमिका रही। अब एक तरफ आर्मेनिया ने कहा कि युद्ध विराम की स्थिति स्थायी नहीं है, तो दूसरी तरफ तुर्की की शह पर लड़ने वाले अजरबैजान ने अपनी जीत का दावा कर दिया। लेकिन सही मायनों में अभी ये तय नहीं हुआ है कि सच में ये युद्ध कौन जीता। क्या युद्ध या युद्ध की वजह खत्म हो गई और रूस को बीच बचाव करने से क्या मिला, और क्या आगे फिर से ये दोनों देश फिर से आपस में नहीं भिड़ेंगे। दरअसल दोनों देशों ने तय किया कि लड़ाई में नागोर्नो काराबाख के जिन भूभागों पर अजरबैजान ने कब्जा कर लिया है वे उसी के पास बने रहेंगे। आर्मेनिया को कुछ और जगहें भी खाली करनी पड़ेंगी। उसे अजरबैजान को उससे पूर्णतः अलग थलग उसके पश्चिमी प्रांत नक्शेवान तक जाने आने के लिए एक गलियारा भी देना पड़ सकता है। बदले में बचे खुचे नागोर्नो काराबाख में जो आर्मेनियाई रह जाएंगे, उनकी सुरक्षा के लिए रूस वहां अपनी 2000 सैनिक तैनात करने के बहाने से अपनी लंबी सैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। फिलहाल ये कहना कठिन है कि युद्ध विराम के बाद इलाके में रूस का कितना प्रभाव बढ़ा है। लेकिन एक तो तुर्की और कुछ पश्चिमी देशों को इस इलाके से खदेड़ने और चेताने में रूस कामयाब रहा। वहीं रूस इस इलाके में शांति दल भेजना चाहता था। इसका विरोध आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों कर रहे थे। लेकिन अब रूस ये भी कर सकेगा। लेकिन यहाँ स्थिति थोड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि रूस के दबाव के बावजूद तुर्की झुकने को तैयार नहीं है। रूस के शांति दल के सामने तुर्की अजेरी बलों और सीमाओं के सपोर्ट के लिए अपने सैनिक तैनात करवा रहा है। 6 हफ्तों की भीषण लड़ाई में दोनों तरफ के सैनिकों समेत नागरिक भी मारे गए। पूरी दुनिया के कई शक्तिशाली देशों ने इस लड़ाई के सिलसिले में अपना पक्ष स्पष्ट करने की कवायद भी की। लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई के बाद दक्षिण काकेशिया में रूस का प्रभुत्व बढ़ा है। दरअसल नागोर्नो काराबाख सीमा विवाद में उलझा इलाका है, जिस पर दोनों देश अपना दावा करते रहे हैं और सोवियत यूनियन के भंग हो जाने के बाद से संघर्ष करते रहे हैं। इसी विवाद को लेकर भड़के हालिया युद्ध की शुरुआत में तटस्थ रहने वाले रूस ने तब बीच बचाव किया जब तुर्की ने अजरबैजान के पीछे अपनी ताकत झोंक दी। तुर्की की मदद से जब अजरबैजान ने जीत का दावा किया, तब आर्मेनिया ने रूस की मदद मांगी। रूस ने साफ कहा कि आर्मेनिया के साथ उसका सिक्योरिटी समझौता है, लेकिन नागोर्नो काराबाख में लोगों की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन तुर्की के बढ़ते दखल के बाद रूस ने अपने दबदबे की खातिर दखल दिया। एक तरफ रूस ने आर्मेनिया की तरफ से सैन्य मोर्चे खोले, तो दूसरी तरफ तुर्की के आतंकियों के खिलाफ सीरिया में हमले किए। दरअसल रूस और तुर्की दक्षिणी कॉकेशस में उतनी ही दूर तक एक दूसरे के यार हैं जितनी दूर तक उनके स्वार्थ पूरे होते दिखते हैं। इस कॉकेशियाई लड़ाई में सबसे बड़ी भू राजनीतिक कामयाबी रूस के हाथ लगी है। उसकी सेना अब न केवल आर्मेनिया में होगी, बल्कि नागोर्नो काराबाख के उस हिस्से में भी होगी जो अब अजरबैजान को मिल गया है। तुर्की अपनी पीठ थपथपा सकता है कि उसके लिए अब अपने अजरबैजान तक आने जाने का एक सीधा रास्ता खुल जाएगा। इन सब के बीच ठगा गया आर्मेनिया, क्योंकि आत्मसमर्पण का आरोप झेल रही वहां की सरकार के प्रति जनता का आक्रोश अगर शांत नहीं हुआ, तो वहां भारी उथल पुथल मच सकती है। इन हालात में आर्मेनिया इस इलाके पर अपना कब्जा वापस चाहता है, जो 1990 के दशक से उसके पास रहा था। लेकिन अजरबैजान पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस की स्थिति ये है कि उसकी सेनाएं अजरबैजान की सीमा के भीतर भी तैनात हैं। तुर्की की सेनाएं अजेरी सेना के सपोर्ट के लिए तैयार हैं। सार ये है कि सभी बंदूकें एक दूसरे की तरफ निशाना लगाए बैठी हैं। फिलहाल बंदूकों के ट्रिगर निकाल दिए गए हैं। मात्र 30 लाख की जनसंख्या वाला ईसाई देश आर्मेनिया और 1 करोड़ की आबादी वाला इस्लामी देश अजरबैजान 1991 में पूर्व सोवियत संघ के बिखरने तक उसके 2 गणराज्य हुआ करते थे। ईसाई बहुमत वाला नागोर्नो काराबाख तब अजरबैजान का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सोवियत संघ के बिखरते ही वहां आर्मेनिया से जुड़ने का एक खूनी आंदोलन छिड़ गया था। 1994 में आर्मेनिया का अंग बनने के साथ इस संघर्ष का अंत होने तक करीब 30,000 लोग मारे गए और लाखों शरणार्थी बन गए। सालों तक ये आग शांत रही, लेकिन 27 सितंबर को दोनों देशों के बीच एक नया युद्ध छिड़ गया। आर्मेनिया के साथ रूस की एक सहायता संधि है, तब भी रूस दोनों शत्रु देशों को हथियार बेचता रहा है। अजरबैजान को रूस के अलावा तुर्की और इजराइल से भी आधुनिक हथियार मिलते रहे हैं। अजरबैजान की जीत में उसे तुर्की और इजराइल से मिले ड्रोनों की निर्णायक भूमिका रही है। नाटो के सदस्य तुर्की ने ये ड्रोन नाटो के ही एक दूसरे सदस्य कनाडा से खरीदे थे, के इस्तेमाल उसने आर्मेनिया के खिलाफ किया। आर्मेनिया के पास कोई ड्रोन नहीं थे, जिससे उसके सैनिक बुरी तरह पिट गए। अजरबैजान तुर्की के लिए तुर्क वंशों का ही एक स्वजातीय इस्लामी देश है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन कॉकेशस में भी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, इसलिए उन्होंने अजरबैजान को उकसाने
और उसके हाथ मजबूत करने के लिए वहां अपने सैनिक और अल बगदादी वाले इस्लामी स्टेट के ऐसे खूंखार लड़ाके भी भेजे हैं जिन्हें उन्होंने उत्तरी सीरिया में इदलिब जैसे शहरों के आतंकवादियों वाले शिविरों में पाल रखा है। इस युद्ध में पाकिस्तान भी अजरबैजान के साथ था। आर्मीनिया अजरबैजान के बीच युद्ध के बाद हुए समझौते के तहत आर्मीनियाई लोगों ने अपने गांवों को खाली कर दिया और घरों में आग लगा दी। करीब 1.5 महीने तक चली लड़ाई के बाद दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक घरों को खाली करने के दौरान आर्मीनिया के लोग दुख में डूबे थे और बच्चे रो रहे थे। रूस की मध्यस्थता से हुए समझौते के तहत आर्मीनिया काल बाजार और अगदम जिलों को 20 नवंबर तक अजरबैजान को वापस सौंप देगा, जबकि 1 दिसंबर तक लचन जिले को सौंपना होगा। 1990 के दशक में हुए युद्ध के बाद से ही इस पर आर्मीनिया के लोगों का कब्जा था। अब इस युद्ध में किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई, ये तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। युद्ध से पहले जिस पर आर्मीनिया का कब्जा था, उस पर अब अजरबैजान का कब्जा होगा। नुकसान भी इस जंग में सबसे ज्यादा आर्मीनिया का ही हुआ और फायदा केवल रूस का हुआ, जो अब इन दोनों देशों में अपनी सेनाएं तैनात कर रहा है। यानी इस इलाके में रूस का वर्चस्व बढ़ेगा, लेकिन वर्चस्व के साथ ही उसका टकराव अब तुर्की से भी होगा।